हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीपीसी से। पहला टॉपिक भी मैंने सीपीसी से ही पढ़ाया था आपको, लेकिन आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक बताने वाला हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा को प्लेंटिफ, सेकेंड होगा को डिफेंडेंट, थर्ड होगा जॉइंडर ऑफ पार्टीज, फोर्थ नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड लास्ट में होगा परफॉर्मा डिफेंडेंट। पहले देखते हैं हम को प्लेंटिफ। को प्लेंटिफ मैं आपको सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो पहला जो को प्लेंटिफ है, मान लीजिए कोई प्लेंटिफ है, ठीक है, ए, वो सूट करता है मान लीजिए किसी जेड पर। अब इसके साथ एक और प्लेंटिफ है बी, ये दोनों मिलकर सूट करते हैं जेड पर। एक ही टॉपिक है, एक ही केस है, सारी चीज़ें एक है, कॉज ऑफ एक्शन एक है। तो ए और बी मिलकर सू करते हैं जेड पर, ठीक है। तो इसमें जो प्लेंटिफ है वो ए है और जो को प्लेंटिफ है वो बी है। मतलब कहा जाए तो दो प्लेंटिफ अगर मिलके किसी एक रिस्पोंडेंट पे केस करते हैं, सूट करते हैं, तो वो जो प्लेंटिफ होंगे वो को प्लेंटिफ कहलाए जाएंगे। को डिफेंडेंट क्या होता है? जैसे कि प्लेंटिफ में दो लोगों ने मिलकर किसी एक रिस्पोंडेंट पे केस किया था या सू किया था, तो वो दो प्लेंटिफ को को प्लेंटिफ बोला गया था। ऐसे ही क्या होगा, मान लीजिए कोई एक प्लेंटिफ ए है, ये प्लेंटिफ है, और अगर किसी दो रिस्पोंडेंट पे केस करता है, मान लो कोई एक आर और एक बी पे, तो ये जो दोनों होंगे डिफेंडेंट हैं। एक डिफेंडेंट होगा और दूसरा को डिफेंडेंट। जॉइंडर ऑफ पार्टीज, सिविल प्रोसीजर कोड से जो मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था, अगर आपको वो नहीं देखा है, और ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब वो आप देख लेंगे एक बार, तो वो आप एक बार देखिए और ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा उसका। जॉइंडर ऑफ पार्टीज में क्या होता है, किसी ए ने बी पर सू किया, ठीक है। अब चाहे तो प्लेंटिफ की तरफ से और चाहे डिफेंडेंट की तरफ से, अगर यहाँ पार्टीज ज्वाइन होती रहती है, मान लो यहाँ पे कोई ए बी पर किया है ना, सी हो, डी हो, ई हो, या इधर जुड़ जाए कोई एफ, जी, एच, तो ये बहुत सारी पार्टीज इसमें जुड़ गई। अगर वो एज अ प्लेंटिफ जुड़ती हैं तब उन्हें ऑर्डर 1 रूल 1 की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। और अगर वो एज अ डिफेंडेंट जुड़ती हैं तो उनको ऑर्डर 1 रूल 3 की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी। तब जाके वो दोनों एज अ डिफेंडेंट या एज अ प्लेंटिफ जुड़ सकते हैं किसी भी सूट में। किसी भी सूट में जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो सकती हैं। प्लेंटिफ एज अ प्लेंटिफ ऑर्डर 1 रूल 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी, और एज अ डिफेंडेंट ऑर्डर 1 रूल 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी। नॉन जॉइंडर एक ऐसी पार्टी है जो नेसेसरी पार्टी है और प्रॉपर पार्टी हो, या तो नेसेसरी पार्टी हो या प्रॉपर पार्टी हो, जिसको ज्वाइन करना चाहिए था किसी सूट में लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे नॉन जॉइंडर। अब आते हैं मिस जॉइंडर पे। मिस जॉइंडर में क्या होता है कि प्लेंटिफ की एज अ प्लेंटिफ अगर ऑर्डर 1 रूल 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, या डिफेंडेंट की ओर से ऑर्डर 1 रूल 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, उसके बाद भी किसी ने भी, प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने किसी को पार्टी बनाया है, तो उसको बोलते हैं मिस जॉइंडर। अब आते हैं परफॉर्मा डिफेंडेंट पे। मान लीजिए ये घर है ए और आर का, ठीक है। अब किसी बी ने इनको डिस्पोज कर दिया अपने घर से। अब क्या हुआ, ए ने सोचा कि मेरा जो राइट वायलेट हुआ है, डिस्पोजिशन हुआ है, मैं बी पे सू करूंगा। उसने आर से पूछा
कि देख हम दोनों का ही राइट वायलेट हुआ है, तो हम दोनों उस पर सू कर देते हैं। लेकिन आर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई सू नहीं करना है, वो नहीं मानता है सू करने के लिए। अगर आर सेम राइट्स में, क्योंकि सेम राइट का वायलेशन हुआ है, और अगर आर इसमें पार्टी नहीं बनता है, प्लेंटिफ नहीं बनता है, तो एक तो कॉम्प्रहेंसिव डिसीजन नहीं आ पाएगा कोर्ट की तरफ से। तो डिसीजन कोई आ भी गया और डिक्री के एग्जीक्यूशन पर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया अगर मान लो आर ने, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेगा, ए सू करेगा बी पर और को डिफेंडेंट बना देगा आर को भी, इसको बोलेंगे परफॉर्मा डिफेंडेंट। अब बी और आर डिफेंडेंट तो बन गए, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि बी ने इसका भी राइट वायलेट किया था जब इन्होंने डिस्पोज किया था। तो अब क्या होगा, अब ऑर्डर 1 रूल 10 क्लॉज 2 में कोर्ट जब कोर्ट को ये पता लगेगा कि नहीं ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इन दोनों में, तो कोर्ट खुद से या फिर आर जब अगर एप्लीकेशन दे इस चीज़ की कि मैं तो एक्चुअली प्लेंटिफ हूँ, मेरा राइट भी वायलेट हुआ है, तो मुझे प्लेंटिफ बनाइए ना कि डिफेंडेंट। तो ऑर्डर 1 रूल 10 क्लॉज 2 में उसको ट्रांसपोजिशन ऑफ द पार्टी कर दिया जाएगा और आर को प्लेंटिफ बना दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो ये होता है परफॉर्मा डिफेंडेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।